अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वीडियो मैं थोड़ी ताख़ीर से इसलिए बना रहा हूँ, यानी इस मौजू पे वीडियो मैं इसलिए थोड़ी ताख़ीर से बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि पता चल जाए कि हम किस सिमत जा रहे हैं। हमारे मुल्क में क्रिप्टो एक नया नाम था, नया नाम आज भी है, लेकिन उससे ज़्यादा अनजान हमारी गवर्नमेंट बन रही है, जैसे उसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। और अफसोस इस बात पे हो रहा है कि उसने पता करने की कोशिश ही नहीं की कि क्या चीज़ है। मैं आपको एक खबर देता हूं, फिर अपने साथ मौजूद शख्सियत से आपका तारुफ करवाऊंगा, जो कि किस तारुफ की मोहताज अब है नहीं, आप उनको जानते हैं बहुत पहले से। इंडिया ने बाकायदा तौर पे क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया। ये हमारे साथ बैठा हुआ है, हमारा हमसाया मुल्क, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है। अमिताभ बच्चन की खबर मैंने आपको दी थी, वो आदमी है जिसने 16 मिलियन लगा लिए, 1,60,00,000 इंडियन रुपीस लगा के उसने तकरीबन 1.5-2 अरब रुपए कमाए हैं, भारतीय अरब रुपए, जो कि पाकिस्तानी को बनते हैं ऑलमोस्ट 3 अरब रुपए। कैसे? वो भी 2 साल के अरसे में। हमारे यहां डराया जा रहा है लोगों को, और गलत डराया जा रहा है क्योंकि हुकूमत इटसेल्फ गलत डायरेक्शन में जा रही है। हमारे साथ सैयद ऑन मौजूद हैं, आप क्रिप्टो एक्सपर्ट भी हैं, आप इस चीज़ को बहुत पहले से इस पे काम करें, क्रिप्टो पे अक्सर आप इनको देखते रहते हैं, टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारा BBC में इनके आर्टिकल्स जो हैं वो चलते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स छपती हैं। तो सैयद ऑन बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि ये गवर्नमेंट को डर किस चीज़ का पड़ गया है, हुआ क्या है? मतलब जहां तक मुझे थोड़ा बहुत क्रिप्टो का पता है, जो मैंने आपसे सीखी है, इनको तो खुद नहीं पता कि ये है क्या। देखिए अली भाई, बात यह है कि या तो फिर गवर्नमेंट इस चीज का क्रेडिट खुद लेना चाह रही है और ये चाहती नहीं है कि हम लोगों के कहने पे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर दें। मैं आपको लेके चलूंगा आज से 10-15 साल पहले, जब पाकिस्तान के अंदर एक दौर था, हर दूसरे गली मोहल्ले में आपको फॉरेक्स ब्रोकर मिलता था और पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ इंटरेस्ट करती थी और पाकिस्तान का अरबों रुपया फॉरेक्स ट्रेडिंग की मद में हुंडी होके बाहर जाता था, बाहर वाले ब्रोकर्स के पास। और यहाँ पे जो लोग बैठते थे, कोई रेगुलेशन तो थी नहीं, लैपटॉप्स लेके बैठ जाना, उन्होंने कहना जी हम फला इंटरनेशनल ब्रोकर का एज एजेंट बैठे हैं, हमें अपना पैसा दीजिए। अरे कोई पता नहीं होता था कुछ कि भी कौन नहीं है, क्या है, और डॉलरों में वो पैसा बाहर जाता था। आज की गवर्नमेंट को मैंने पहले भी कहा था कि जो जो प्रॉब्लम्स इनको आज क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से हैं, इनसे ज्यादा इश्यूज जो है वो तब फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ थे। फ्रॉड तब भी होता था। ये 60% फॉरेक्स ब्रोकर जो बैठा होता था गली मोहल्ले में, बड़े छोटे शहरों में, ये फ्रॉड था। लोगों का अरबों रुपया लेके उस दौर में फॉरेक्स ब्रोकर्स जो है वो गए, भाग गए। उसके बाद डॉलर आपका मुल्क से बाहर जाता था। आज जो डॉलर क्रिप्टो की मद में जा रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा तब फॉरेक्स की मद में बाहर जाता था। तब की हुकूमत ने क्या किया कि पाकिस्तान में एक इदारा कायम कर दिया, एक एक्सचेंज कायम कर दी कि भाई पाकिस्तानियों, अगर तुमने नहीं रहना फॉरेक्स ट्रेडिंग के बगैर और करनी ही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों का अरबों रुपया इस काम में जा चुका था। इन्होंने एक्सचेंज कायम किया और उस एक्सचेंज पे ये कर दिया कि भाई किसी ने भी अगर ब्रोकरेज हाउस इस मुल्क में खोलना है, वो उस एक्सचेंज से लाइसेंस ले, और किसी भी पाकिस्तानी शहरी ने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो वो हमारी ही एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करेगा। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि क्रिप्टो के डायनामिक्स थोड़े मुख्तलिफ है। जिस तरीके से फॉरेक्स की एक्सचेंज यहां बनाई गई, कमोडिटी की बनाई गई, आप उस तरीके से यहां पे क्रिप्टो की एक्सचेंज नहीं बना सकते। लेकिन आप एटलीस्ट इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाके, इंडिया ने किया है ना, इंडिया ने कर दिया अभी। आप इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाके वो एक्सचेंजेस जो आज पाकिस्तानी शहरियों के अकाउंट ओपन करती हैं और हुकूमत के साथ किसी किस्म का डेटा शेयर नहीं करती, आप उन एक्सचेंजेस को पाबंद कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के किसी शहरी का आपने अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपन करते वक्त जो कागजात आपको हमारे मुल्क का शहरी देगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करें। 2 चीजें अली भाई उससे। वैसे मैं आपकी बात काट रहा हूं, जी जी, आपने हल और सैयद ऑन ने हल भी बता दिया है। सिर्फ ये हम यहाँ पे शोर नहीं डाल रहे कि जनाब ये आप क्यों कर रहे हैं, आपको साथ में इसका हल बड़ा मुनासिब हल है। ये आप दोबारा कहता हूं, भारत ने 30% टैक्स लगाया, आप लें, आप इनसे टैक्स लें, आप बिल्कुल लें, हम भी कहते हैं टैक्स लें, लेकिन रेगुलेट तो करें। क्या होता है जनाब, वो क्या हुआ जी, अभी खबर में दे रहे तो आपको, PUBG खेलता हुआ लड़का मर गया, PUBG बैन कर दो। लो जी, टिकटॉक कर दिया, वो सेल्फी बनाते हुए मर गए, टिकटॉक बैन कर दो। क्रिप्टो में किसी ने किसी के साथ फ्रॉड कर लिया, क्रिप्टो बैन कर दो। अरे भाई ये क्या तरीका है आपका? अच्छा, आप बात में, अच्छा नहीं, यहाँ पे आपकी ये बैन वाली बात से एक बात मैं कहूंगा। देखिए, 12 दफा पहले भी मैं इस चीज का जिक्र किया है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट ये कोई बसंत की छत नहीं है कि आपने बैन की हुई है, गुड़ियां उड़ती देखी है आपने बंदे भेजे इसको बंद कर दो। या शीशा कैफे नहीं है कि शीशा लोग पी रहे हैं, शीशा कैफे खुला हुआ है, जाएं जाके इसको बंद करें, शीशे गाड़ी में रखे। ये वो चीज आप बंद करने की अली भाई बात कर रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तानियों का एक रिपोर्ट के मुताबिक 20
अरब डॉलर इन्वेस्टेड है। इन्होंने खुद बताया है, गवर्नमेंट खुद बताया 20 अरब डॉलर। अब यहां पे मेरा एक हुकूमत से सवाल है कि ये 20 अरब डॉलर पाकिस्तान से कब गया बाहर, कब हुआ इन्वेस्ट? ये तब हुआ इन्वेस्ट जब क्रिप्टो मार्केट अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कीमतों पे थी। बिल्कुल, यानी पाकिस्तानियों की तरफ से जो क्रिप्टो की खरीदारी की गई 2021 में, वो सबसे महंगी खरीदारी की गई। बिल्कुल ठीक। आज अगर ये स्टेटमेंट्स आती हैं कि जी 1600 वेबसाइट्स बंद कर दें, क्रिप्टो को बैन कर दें, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानियों को पैनिक करें कि वो अपनी क्रिप्टो को कैश आउट करें। तो वो क्रिप्टो जो 20 अरब डॉलर पे खरीदी गई है, 20 अरब डॉलर देके पाकिस्तान से खरीदी गई है, वो 10 अरब डॉलर बन के वापस आएगा। यानी कि ये नुकसान करवाना चाह रहे हैं। नुकसान, क्योंकि देखिए ये खरीदारी तब हुई है, ये खरीदारी तब हुई है जब क्रिप्टो मार्केट अपने हिस्टोरिक हाई पे थी। यानी मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं आसान लफ्जों में समझा देता हूं। आपने जमीन खरीदी हुई है 10 लाख रुपए की, फर्ज करें, ठीक है। गवर्नमेंट अब जो है वो पैनिक कर रही है कि जनाब गलत कागज गलत है, इसको बेच दें, आप इसको कैश आउट करके बाहर आ जाएं। इस वक्त कीमत हो गई हुई है उसकी 2 लाख रुपया। यानी पाकिस्तानियों से कहा जा रहा है कि जो आपने महंगी क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी वो बेच दें, वहां से निकाल लें, क्योंकि हम बैन करने जा रहे हैं। कीमत आ चुकी हुई है नीचे, ये पाकिस्तानी अपने पैसे से भी जाएंगे सारे बेचारे, एग्जैक्टली नुकसान भी उठाएंगे। और आपका हमसाया मुल्क कहां से कहां पहुंच रहा है। वो अमिताभ बच्चन की मतलब मिसाल सुन के हैरान हो गया सैयद कि ये वहां पे बाकायदा उनको एम्बेसडर बनाया गया है क्रिप्टो करेंसी का। अच्छा, ये क्या इनको समझ नहीं है क्रिप्टो करेंसी की? देखिए मैं आपको एक चीज अली भाई बता दूं कि इदारे रिकमेंडेशंस अपनी देते हैं, लेकिन हुकूमत का काम होता है कि उन्होंने उन रिकमेंडेशंस को लेके ये देखना होता है कि हमारे अवाम का इंटरेस्ट किस तरफ है। रशियन सेंट्रल बैंक ने हाल ही में रशियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी कि क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है सारी बंद कर दो, बैन कर दो। अच्छा। रशिया, आपको मालूम हो कि बिटकॉइन माइनिंग में तीसरे नंबर पे बड़ा माइनर है अमेरिका और काजाकिस्तान के बाद। अच्छा। लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई तुम इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लेके आओ, रशिया का स्टेक है क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के अंदर, हम आपकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां पे हुकूमत को कोई भी इदारा रिकमेंडेशन देता है, वो कहते हैं ठीक है भाई हमें तो मालूम नहीं है, आप ही को पता होगा, आप ही ने रिकमेंडेशन दी है, आप ही फैसला कर लो बैठ के। अच्छा। तो ऐसा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को एंड पे अली भाई 2 मेजर प्राइमरी इश्यूज हैं क्रिप्टो स्पेस के साथ। पहला इशू ये कि इससे स्कैम होता है, इससे फ्रॉड होता है। अगर आप इसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कर लेंगे, और ये 17 अरब रुपए का स्कैम हुआ, अब ये जो 11-12 वेबसाइट्स थी, इन लोगों ने स्कैम किया। अगर पाकिस्तान में ये रेगुलेटेड होती और वो तमाम एक्सचेंजेस जो पाकिस्तानी शहरियों के अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अगर ये पाबंद होती हुकूमतों के साथ डेटा शेयर करने पे, तो ये 11 शहरी पाकिस्तानी जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई थी और बाइनेंस के अंदर या किसी भी एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया था, तो अकाउंट खुलवाते वक्त जो इन लोगों ने अपनी सोर्स ऑफ इनकम और नेटवर्थ शो की थी एक्सचेंज को, वो नेटवर्थ और इनकम एक्सचेंज शेयर करती है FIA के साथ। जब इन लोगों ने पाकिस्तानियों का अरबों रुपया हथिया के फ्रॉड करके इन एक्सचेंजेस में अरबों रखा, तो उन एक्सचेंजेस के कान खड़े होते। वो कहते भाई इन लोगों ने जब अकाउंट खुलवाया था इनके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, इनके पास अरबों कहां से आ गया? तो वो फिर कान खड़े करते आपके मुल्क के इदारों और FIA के, क्योंकि वो पाबंद होती डेटा शेयर करने में। तो टाइमली ये फ्रॉड आपका रुक जाता, तो फ्रॉड आपका खत्म हो सकता है। फ्रॉड बेसिकली क्रिप्टो ने नहीं किया, फ्रॉड लोगों ने किया। ये ऐसे ही जैसे डबल शाह ने एक जमाने में कहा था कि आप मुझे पैसे दे दें अपने, मैं डबल करके दे दूंगा। अली भाई इसमें सिंपल एक बात कहूंगा, आपके मुल्क की गलियां, आपके मुल्क की ये गली लोगों को रास्ता देती है, लेकिन इसी गली में स्ट्रीट क्राइम भी होता है, तो गली बंद कर देंगे आप? नहीं, स्ट्रीट क्राइम जिन लोगों ने किया उनको पकड़ेंगे आप, वेरी गुड, गली नहीं बंद करेंगे। दूसरी बात ये गुड दूसरी बात अली भाई ये डॉलर बाहर जा रहा है जी। डॉलर भाई आप अपना स्टेबल कॉइन दे दें, आप अपना डिजिटल कॉइन इशू कर दें। लोग USDT लेके या BUSD लेके क्यों क्रिप्टो खरीदेंगे? लोग PUSD लेके यानी पाकिस्तान का डिजिटल कॉइन ले, और उसकी वैल्यू पाकिस्तानी रुपये के साथ पैक्ड हो, तो आपके जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है उसका इशू भी सॉल्व। अच्छा, मैं आखिर में आपसे बात, क्योंकि आपसे हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला है। आप बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस देते हैं इस चीज के, बाकायदा आपका एक फेसबुक ग्रुप भी है, डिस्कॉर्ड ग्रुप भी है, जहां पे आप लोगों को बताते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है क्रिप्टो के अंदर और क्या। अच्छा, मुझे बताएं, मैं नाज़रीन के लिए, क्योंकि आपसे अगर इस ग्रुप का हिस्सा बनना हो तो क्या किया जाए? वो एक आपका कोई कांटेक्ट है जिसको कांटेक्ट किया जाए, आपकी टीम के साथ कांटेक्ट होगा लोगों का, वो नंबर भी मैं चाहूंगा आप शेयर कर दें। जरूर ठीक है। अच्छा, मैं इनकी जो टीम का नंबर है उस पे उसको खुद भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, इनकी टीम भी है, तो बाकायदा तौर पे आप जाके उस एक व्हाट्सएप नंबर होगा जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, इनकी टीम का, इनके ऑफिस का, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करेंगे तो फिर आपको आगे टीम गाइड कर देगी कि आपने इनके ग्रुप का हिस्सा किस तरह बनना है। ठीक है जी। तो सैयद, मैं अगेन बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त दिया, और ये जो चीजें हैं जो आप बता रहे हैं ये मैंने किसी प्लेटफॉर्म से पहले नहीं सुनी है, ट्रस्ट मी। और हाँ, एक बार बता दूं कि मैं चूंकि इनके ग्रुप का मैं भी हिस्सा हूं, तो ये रोजाना लेक्चर्स देते हैं। जो बात आप आज जहां पे सुन रहे हैं, ये आपकी उंगली पकड़ के चलते हैं कि भैया आपने फुला जगह इन्वेस्ट करना है, फुला जगह इन्वेस्ट नहीं करना। जिसने इन्वेस्ट किया होता है उसकी कश्ती डूब रही होती है, उसको पार भी लगाते हैं उस ग्रुप में। तो
तो मैं खुद भी आपको मैं रेकमेंड करूंगा, मैं हालांकि बहुत कम चीजों को रेकमेंड करता हूं, मैं खुद आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इनके ग्रुप का हिस्सा बने। बड़ी नॉमिनल सी उसकी एक फी होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1000 रुपया जी, जी, चार्ज बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल, पर मंथ का। ये अच्छा, ये 1000 रुपए किस लिए होता है? ताकि आप लोग सीरियस रहें। मुफ्त, जो लोग मुफ्त टोकन ऑफ सीरियसनेस, टोकन ऑफ सीरियसनेस है बेसिकली, कि आप लोग संजीदा होंगे, अच्छा भाई हमने कुछ पे किया हुआ है, अब हम सीख रहे हैं वहां से। तो बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट होती है। यहां पे हम बता रहे हैं लोगों ने 17-18 अरब रुपया लगा दिया अपना, डबो भी दिया अपना, तो 1000 रुपए से कुछ नहीं होता। सैयद अगेन थैंक यू सो मच, Thank you बहुत for शुक्रिया। और मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आइंदा भी आप हमारे शो जी, के लिए जरूर टाइम निकालते रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, यकीनी तौर पे पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सैयद ऑन को ज्वाइन कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।